एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 18 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है परमानंद माधवम। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 दिया है, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, किसका कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गोविंद कात्रे, ऑप्शन सी सदाशिवराय कात्रे, ऑप्शन डी महामहिम हरिभाऊ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सदाशिवराव कात्रे। यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी सदाशिवराव कात्रे। इसका प्रश्न नंबर 2 है, सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी बेतलपुर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिलासपुर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए बिलासपुर। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। जिजीविषा क्या है? ऑप्शन ए भोजन की चाह, ऑप्शन बी धन की चाह, ऑप्शन सी जीने की चाह, ऑप्शन डी कपड़ों की चाह। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जीने की चाह। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी जीने की चाह। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। चिकित्सालय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए चिकित्साधन लय, ऑप्शन बी चिकित्साधन आल, ऑप्शन सी चिकित्साधन आलय, ऑप्शन डी चिकित्साधन लय। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चिकित्साधन आलय। ये ऑप्शन सही है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी चिकित्साधन आलय। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दू, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी दूर, ऑप्शन डी दूरत। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी लिखेंगे दूर। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे खालिस्तान दिए हुए हैं। इसमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द कौन कौन से दिए हैं? नैराश्य, सहायता, विसर्ग, व्यंजनता, सेवा का भाव और प्रशंसा। तो इन शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो खालिस्तान दिए हुए हैं उनमें भरना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कवि के मन में खालिस्तान में लिखेंगे सेवा का भाव प्रबल था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। मनोभाव में खालिस्तान में लिखेंगे विसर्ग संधि है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। मनुष्यता में खालिस्तान में लिखेंगे ता प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। तिरस्कार करने से नैराश्य का भाव उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 10 है। रोग से पीड़ित व्यक्ति की हमें खालिस्तान में लिखेंगे सहायता करनी चाहिए। चलिए हम लघु उत्तरी प्रश्नों पर आ चुके हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 11 है, सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो उत्तर में लिखेंगे जब सदाशिवराव की पुत्री और दामाद उनसे मिलने उनके आश्रम आए तो उन्हें देखकर स्नेह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 उपचार और नंबर 2 अनुभव। तो उपचार में क्या होगा? उपधन चार और अनुभव में अनुधन भाव। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक सदाशिवराव कात्रे को कहा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। नंबर 1 दहेज, नंबर 1 देह प्लस अवसान देहावसान, और नंबर 2 विवादन उपरांत। इसका क्या हो जाएगा? विवाह उपरांत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न आ चुके हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? उत्तर में लिखेंगे सदाशिवराव जी की मुस्कान और वाणी के माधुर्य ने उनके साथ प्रतिष्ठित लोगों को भी सेवा के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है,
सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? उत्तर में लिखेंगे, वह सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे करेगा, अतः वह अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाना चाहते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाज सेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, नंबर 1 है महात्मा गांधी, नंबर 2 राजा राममोहन राय, नंबर 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन 4 मदर टेरेसा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा है? तो उत्तर में लिखेंगे, सदाशिवराव कात्रे स्वयं कुष्ठ रोग की पीड़ा को भोगते हुए समाज सेवा में गहरा लगाव होने के कारण उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। चलिए द्वितीय प्रश्न पर आते हैं हम। द्वितीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, कुष्ठ रोगियों को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, कुष्ठ रोगियों का शरीर जर्जर हो जाता है। नंबर 2, कुष्ठ रोगियों का साथ उनके अपने भी छोड़ देते हैं। और नंबर 3, कुष्ठ रोगियों का मनोबल टूट जाता है। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। यदि आपको सदाशिव जी के साथ सेवा करने का अवसर मिले तो आप क्या सहयोग करते? तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हमें सदैव राव के साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो हम सेवा जरूर करते। वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। वह खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की सेवा की। उनके मन में लोगों के प्रति सेवा व दया का भाव था। अब हमें उनके साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो हम भी सेवा करके उनका सहयोग जरूर करते। यहाँ पर ये हमारा पाठ 18 समाप्त होता है बच्चों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।